as a thumb rule, if you were to allocate percentages, if you had 100 rupees to invest, what would you recommend our viewers? What percentage to put in real estate, gold, stocks, and mutual funds? When I say stocks, it's direct equities. Correct. Can you help guide on these 4 categories? See, firstly, if you break it out, I think 65% naked equity for long-term monies. Now, I'm only speaking about long-term money. Long-term money is 4-5 years also. I'm not speaking about long-term like 10, 15, 20 years. 4-5 years से ज़्यादा का पैसा है, अगर 70% आपका पैसा 65 से 70% इक्विटी में नहीं है, then you're missing out. अब वो इक्विटी में कितना आपको डायरेक्ट इक्विटी करना है, साथी पे निर्भर करता है. अगर आपके पास डायरेक्ट इक्विटी का साथी है तो बिल्कुल डायरेक्ट इक्विटी करें. म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है कि अगर आपके पास इतने पैसे आज नहीं हो और इतनी अच्छी अटेंशन नहीं मिल रही हो कोई एडवाइजर से, तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड भी कर सकते हैं. 65-70% ये फर्स्ट चेक कर लें. 70% आपका पैसा नहीं हो तो आप इक्विटी में नहीं हैं तो आप मात खाएंगे महंगाई से. दैट्स वन. सेकेंड, रियल एस्टेट इज अनदर बॉल गेम. रियल एस्टेट अगर आप यंग हो तो इतने पैसे चूस लेता है कि आपके अगले 20 साल की कमाई चूस सकता है EMI में, राइट? तो आपको ये देखना है कि व्हाट कदार पे रियल एस्टेट बिकम्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर यू. कंजम्पशन बिल्कुल आप देख लें, बट रियल एस्टेट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक टू व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ यू आर. रियल एस्टेट इंडिया में पैसे बना रहा है. मेरे पापा बहुत लड़ाई की मेरे से, तू वेल्थ मैनेजर मत बन, राइट? मत बन. वेल्थ मैनेजर की कोई जरूरत ही नहीं है. इन्वेस्टमेंट कर दो रियल एस्टेट में, सब ठीक हो जाएगा. सो रियल एस्टेट आज इंडिया में इतना पैसा इसीलिए बनाया सर. 4 चीज़ें हैं उसमें रियल एस्टेट में. उसका प्राइस रोज नहीं आता, उसको आप पार्ट्स में बेच नहीं सकते, राइट? और ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑब्सीन है. अब अगर आप रोज सब रजिस्ट्रार हैं 10,000 समझो इंडिया में. न्यूज़ चैनल्स अगर सब रजिस्ट्रार के बाहर एक हम संवाददाता खड़े कर दें और आपको रिपोर्ट करते जाएं कि ये बिल्डिंग का प्राइस क्या ट्रेडेड है, तो आप खुद ही घबरा जाएंगे कि यार टिकर चलता जाए कि इस बिल्डिंग का. करेक्ट. तो लोगों को जब प्राइस नहीं मिलती तो सुकून से जज्बातों के बगैर बैठे रहते हैं. अगर कोविड में आप अगर एक बेडरूम अपने घर की बेच पाते तो आप 4 बार अपनी बेडरूम बेच के खरीद चुके होते हैं. इक्विटी में आप पार्ट्स में बेच सकते हैं, राइट? और फिजिकल होता है तो इंसान को पेशेंस होता है. फिजिकल नहीं होता तो इम्पेशेंस होता है. सो ये 4P मॉडल है. पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सो रियल एस्टेट आई वुड कीप आउट ऑफ इट and say 30-70% in equity is the biggest decision you have to take. The rest, if you want to keep in debt, bifurcate it into gold and debt in these 2 instruments. And real estate, from a consumption standpoint, I'm okay. But from an investment standpoint, you have to be very careful. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.